अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे सोने मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता मेरा जो नवंबर के आखिरी वीक था जिसमें मैंने टूर किया था सवात कलाम का, तो उसकी अब अपडेट्स बनाने का सिलसिला हमने शुरू कर दिया। कुछ में मसरूफ़ियत थी, वक्त नहीं था, इसलिए मेरी चूँकि डिटेल बड़ी तफसीली डिटेल देनी होती है किसी भी टूरिस्ट प्लेसेस की, तो उस हवाले से आज हम बताएंगे कि आप पिंडी यानी कि मोटरवे, जो पेशावर मोटरवे शुरू होती है जिसे इस्लामाबाद आप मोटरवे जंक्शन कहते हैं, या आप पिंडी मोटरवे जंक्शन कह सकते हैं। तो बहरहाल हम शुरू करेंगे। ये 26 नंबर चुंगी से हमारा सफ़र था, लेकिन हमने काटलिंग इंटरचेंज से वीडियो आपके सामने रखी है क्योंकि आगे वीडियोस काफ़ी सारी आप देख चुके हैं, लेकिन आज की तफसीर बताना मकसूद ये है कि अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी से आप मालम जब्बा जाते हैं तो आपका कितना वक्त लगता है और आपका सफ़र रास्ते में कैसे कटता है, कहाँ से मुड़ना होता है, कहाँ तक जाना होता है। अगर आप अपनी गाड़ी में जाते हैं तो फिर उसके लिए ये एक बेहतरीन इंशाल्लाह वीडियो होगी जिसमें मुकम्मल मालूमात हम आपको फराहम करेंगे। इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वह तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज भी मौसूल होता रहे। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आपको डिटेल वीडियो बताएंगे। उम्मीद है कि आप मेरी ये मुकम्मल वीडियो देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखिएगा। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त मैं काटलिंग जो क़यामत ताम है वहाँ पर मौजूद हूँ। आज 21 अक्टूबर है और मैं जा रहा हूँ आज सवात का दौरे पे, और सवात के दौरे में हम सबसे पहले जाएंगे मालम जब्बा। और मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे क्लाइंट हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि पहले मेरे साथ एक दफ़ा नारान जा चुके हैं और आज वो मेरे साथ सवात कलाम जा रहे हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इंशाल्लाह आगे जब हम चलेंगे तो फिर आगे की भी आपको सारी अपडेट देंगे कि कब कहाँ किधर जा रहे हैं। ये जहाँ तक तो आपने वीडियोस देखी हुई हैं मोटरवे की, इंशाल्लाह आगे की साथ साथ जो रास्ते की वीडियो हम आपको बनाकर दिखाते रहेंगे। जी दोस्तों, हमारा सफ़र तो शुरू हो गया है और उसमें इस वक्त हम मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं। इस सबसे पहले तो हम ये आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मोटरवे का कितना सफ़र है। इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले आप पेशावर मोटरवे पे सफ़र शुरू करते हैं और पेशावर मोटरवे पे जो सफ़र आपका शुरू होता है तो उसके लिए आप टोल प्लाज़ा पे पहुंचते हैं, पिंडी टोल प्लाज़ा पे, और वहाँ से आप अगर तो एम टैग वाली गाड़ी है तो वहाँ से, नहीं तो आप नॉन एम टैग वाली गाड़ी पर आप वॉश पोर्शन से गुजरेंगे और वहाँ से पर्ची आपने लेनी होगी। वहाँ से पर्ची लेने के बाद आप अपना सफ़र जारी और सारी रखेंगे और आप M1 पर से फिर M16 पे कन्वर्ट होंगे और वहाँ से फिर आप आगे जाते हुए फिर सवात की ये टनल से भी गुजरेंगे और सवात मोटरवे पे आपका सफ़र होगा। M16 पर सफ़र करते हुए ये पूरा जो मुकम्मल सफ़र है आपका वो 2 घंटे और 15 मिनट का सफ़र है। 178 किलोमीटर तकरीबन बनता है, कमोपेश 175 मुख्तलिफ एंगल से जहाँ से भी आप सफ़र शुरू करेंगे तो ये तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट में आप चकदरा उतरेंगे आप वहाँ पर। और चकदरा इंटरचेंज पर उतरने के बाद आपका सफ़र जो है वो एक मुख्तलिफ एंगल में फिर शुरू हो जाता है और इसके ऊपर आपके पास रास्ते में कहीं आपको क़यामत आम नज़र आते हैं, लेकिन जो मेन क़यामत आम होता है वो उसके लिए आप काटलिंग का हम इंतखाब करते हैं क्योंकि हम पिंडी से चले होते हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना, और इसमें भी आपने काटलिंग से आपको शुरू किया और काटलिंग से आगे हम निकल कर फिर आगे आपको ये वीडियो क्लिपिंग हम सारी दिखा रहे हैं। बेहतरीन वक्त जो है वो पिंडी से निकलने का, वो तो सुबह नमाज पढ़ के अगर आप निकलें तो उसके 3-4 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप तो एक मोटरवे पे आप सफ़र कर रहे होंगे,
उस वक्त भी वहाँ पर इतनी रश खप नहीं होगी, बड़ी गाड़ियाँ भी तकरीबन उस वक्त रेस्ट मार रही होती हैं और क्रॉसिंग वगैरह इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। सेकेंडली एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आप चकदरा से उतरते हैं और चकदरा से उतर कर वो जो 40-45 किलोमीटर का सफ़र है, आगे हम आपसे डिस्कस करते हैं कि वो उसके लिए आपको काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो लोकल रूट होता है और लोकल रूट में किस किस इलाके से हम गुजरेंगे वो भी सारा आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ मोटरवे के हवाले से 3-4 चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो बड़ी ज़रूरी हैं, और वो ये है, एक तो कि मोटरवे पे सफ़र करते वक्त आप बिल्कुल फ्रेश हों, बड़ी ऊँघ आती है, और इसमें आपका बेहतर तरीका तो ये है कि पास लौंग और इलायचियाँ रखें और मुँह में चबाते हुए जाएँ, नहीं तो बबल आम लोग खाते हैं, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है आपको जगाते रहने। यहाँ से ये आप इंटरचेंज से इसका एग्ज़िट करेंगे, और एग्ज़िट का आजकल जो टोल प्लाज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 270 रुपये था टोल प्लाज़ा जो आपने यहाँ पर पे किया है। तो इस यानी कि दोनों का, इस टोल प्लाज़ा और अगली जो मोटरवे का टोल प्लाज़ा, दोनों का टोल प्लाज़ा मिला के 500 रुपया बनता है। यानी कि आन जान टोल प्लाज़े की मद में मोटरवे पे हम आजकल 1000 रुपया पे करते हैं। जो पिंडी से पेशावर मोटरवे उधर से एग्ज़िट करते हैं और दूसरा एग्ज़िट हमारा चकदरा पे होता है। दोनों एग्ज़िट मिला के मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन आपका बनता है उसमें तो आने जाने का 1000 रुपया। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि आप यहाँ से उतर के हैं, तो यहाँ से उतरने के बाद फिर आपका जो सफ़र है, वो असल सफ़र जिसे आप कह सकते हैं कि वो शुरू होता है, और फिर यहाँ से चकदरा इंटरचेंज से जब आप उतरते हैं तो फिर लोकल सारा सफ़र हमारा शुरू हो जाता है। फिर सबसे पहले तो जो इलाका आता है, वो जहाँ से ये चकदरा से अब हम उतरे हैं, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं कि जिनको शायद मैं इस तरह के प्रोनाउंस करूँगा तो आपको वो इतना शायद बुरा लगे, लेकिन फिर भी यह जलाला मलकंड आता है, इसके बाद जो मेन है ये N9 है जिसके ऊपर हम आप सफ़र कर रहे हैं, और यहाँ कुछ जो रास्ते ख़राब हैं या जो कुछ भी है वो आपके सामने देख रहे हैं। एक और चीज़ जो सामने नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ मुकामी जब आप सफ़र करें, रोड आपको खुद साफ़ भी मिले, तो भी आप मेहरबानी करके स्पीड अपनी इतनी रखें कि अगर रोड क्रॉसिंग के लिए कोई आए बंदा, तो कम से कम उसको किसी किस्म का इशू नहीं आए। यहीं से गटकोटू एक जगह आएगा, फिर लंडा के जगह का नाम आता है, फिर उसके अलावा कोटा स्वात, उसके बाद बाबे स्वात तक फिर हम पहुंच जाते हैं। और बाबे स्वात जब हम पहुंचते हैं तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा रास्ता अख्तियार करें। तो ये इसमें जितने भी टर्निंग्स हैं, जितने भी टर्न हमने किए हैं, ये सारी मेरी डिटेल इसमें मौजूद है, और आपको नज़र आएगी कि हमने कहाँ कहाँ से टर्न किया है और किस तरफ हम गए हैं, सारा कुछ आपको नज़र आएगा। यहाँ से आपके दरिया लेफ्ट साइड पे आ जाता है, और उसमें अबोआ, गर्टी, प्रीकोट, और ये जो उसमें काफ़ी सारे जो ऐसे इलाके हैं जिनके शायद मैं नाम तो ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ से हम गुजर चुके हों या गुजर रहे हों। मनियार आता है, और उसके अलावा दीगर और काफ़ी सारे इलाके हैं जिनमें अबडी गम वगैरह शामिल हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात और मज़े की चीज़ जो-सी है, मुझे भी अक्सर फ़ील होता है कि जब हम मोटरवे से नीचे तो जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम शायद मंगोरा पहुँच चुके हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, क्योंकि चकदरा से उतरने के बाद फिर मंगोरा तक इस तरह के कई बीच में मुकामात हैं जिनमें रोड ख़राब है, ट्रैफ़िक ब्लॉक है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुबह आप जल्दी निकलें तो इधर रश कम से कम फिर आपको मिलेगा। चूँकि हमने जाना उसमें मालम जब्बा में, तो फिर हम ये इंटरनल रास्तों से गुजरेंगे। अगर तो हमने सीधा कलाम जाना हो तो फिर हम गबीन जब्बा वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो बारो-बार हम निकलते हैं। लेकिन उसके लिए भी तो हमें यहाँ पर पहले इनिशियल स्टेज पर यहाँ आना पड़ता है। नहीं तो चकदरा से हम जो वापसी पर सफ़र हमने किया था वो यूनिवर्सिटी वाला था, और उस यूनिवर्सिटी वाले रोड से हम आए थे, तो बिल्कुल इस मंगोरा वाली इस पूरी बेल्ट से हमने स्किप किया था। और चकदरा से उतरने के बाद तकरीबन ये 40 किलोमीटर का 41 किलोमीटर का सफ़र है, जो कि हमने तय करना होता है, और इसी रश में से और इन्हीं लोकल मुकामी जो इलाके हैं वहाँ से गुज़रना होता है। और हर 1 से 2 किलोमीटर के बाद हमारे पास मुख्तलिफ इलाके होते हैं, जाके हम गुज़रते हैं। यहाँ अगर आप देखें कि आपने सीधा नहीं जाना, सीधा मंगोरा शहर में चले जाएँगे, आपने लेफ़्ट साइड से अब इसको बाईपास करते हुए आपने गुज़रना है। इस तरह के कई मौक़े ऐसे आएँगे कि जहाँ से आपको थोड़ी-सी एहतियात करनी होगी कि एक मुकामी जो सीधा रास्ता है वो आपको किसी और तरफ ले जाएगा, लेकिन अगर आप बाईपास से गुज़रते हुए जाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास टाइम की बचत हो जाएगी।
इसमें एक और ये देखें, एक मोनूमेंट सा बना हुआ है। इस मोनूमेंट से होके आपने लेफ्ट साइड पे नहीं जाना है, आपने इस तरफ राइट साइड पे जाना है। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो फिर वो गमीन वाली रोड पे शायद आप टर्न कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप आते हुए देख सकते हैं कि यहाँ से गुजरते हुए फिर आपने आगे जाना है, और आगे जाकर फिर आगे या मैंगोरा की जानिब हमारा सफ़र जारी और सारी है। और मैंगोरा जो स्वात है उधर हम पहुँचेंगे तो फिर वहाँ से फिर हमारा अगला जो सफ़र शुरू होगा, उसमें फिर हम मालम जब्बा की तरफ गामज़न होंगे। लेकिन उसमें ही पहले फ़िज़ा घाट आएगा, फ़िज़ा घाट के बाद फिर आगे हमने राइट साइड पे टर्न करना होगा, और फिर मैं बताऊँगा कि वो कितना सफ़र है। असल में इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो 2 घंटे और कुछ मिनट का फ़ासला हमने तय किया मोटरवे पे, वो तो बड़ा ज़बरदस्त सफ़र था। उसके सेकंड सम पार्ट में यानी कि ऑलमोस्ट समझ लें कि हमने आधा सफ़र वो तय कर लिया है, ठीक है? टोटल 5 सवा 5 घंटे लगते हैं, बाद का 6 घंटे भी लग जाते हैं, रास्ते में आप क्या भी करते हैं। सेकंड वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा-सा टफ है, उसमें आपको आँखें खुली और चौकन्ना रह के ड्राइविंग करनी होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे हम गुज़र रहे हैं कुछ बहुत थोड़े-थोड़े पैचेज़ ऐसे आएँगे जो कि आपको बिल्कुल क्लियर आपको रोड्स मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर पैचेज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर फिर आपको रश मिलता है, और जो मुकामी वहाँ से जैसे अब ये गली के आप पहुँच चुके हैं, गली के पहुँचने के बाद फिर आगे का जो हमारा सफ़र है वो जारी और सारी है। अच्छा, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मुकाम आएँगे कि जहाँ से आप अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ परचेज़ कर सकेंगे, और नॉर्मली मैंने इन इलाकों में देखा है कि हमने 1-2 जगह रुक कर कुछ चीज़ें लेनी थी, ली भी हैं। तो उसमें वो एक जो टूरिस्ट प्लेस का एक होता है कि शायद यहाँ पर कोई महँगी चीज़ मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और बड़ी मुनासिब रेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो ये इसमें बाईपास जो आप लेफ्ट साइड पे होकर भी गुजर रहे हैं, इसमें बड़ा एडवांटेज है, जबकि राइट साइड पे मगोरा शहर से गुजरेंगे तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है, और उसमें ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ्लो है, और आपको मसला और इशू हो सकता है कि उस रास्ते से अगर आप जाएं। तो बेहतर तो ये है कि आपने वो जहाँ से हमने टर्न किया था और जिस रास्ते से मैं आप गुजर रहा हूँ, तो ये आउटसाइड रास्ता है, इससे गुजरते हुए आप आगे जाएंगे, और आगे जाते हुए फिर भी आपको ये इन मुल्लिका इलाकों में से गुजरना ज़रूर पड़ेगा। और जैसे-जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह आप गुज़रते हुए आगे जाएँगे, तो फिर आगे जाते हुए आप उस मुकाम पर पहुँचेंगे कि जहाँ से फिर आपने टर्न करना होगा ऊपर मालम जब्बा की जानिब। लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी एक आपके लिए एक ऐसी प्रैक्टिस होती है। नॉर्मली हम आदी तो होते हैं अपने लोकल शहरों में जो गाड़ियाँ हैं वो रश में चलाने की, हमें इतना ज़्यादा फ़ील उस तरह नहीं होता है, लेकिन ये फ़ीलिंग ज़रूर होती है। अब यहाँ पर देखेंगे एक मोड़ आया था जिसमें हमें लेफ़्ट करने लगा था, लेकिन चूँकि उसमें लेफ़्ट साइड पे इश्यूज़ था, रश बहुत ज़्यादा था, तो वो भी रास्ता जाता है, लेकिन फिर हमें उन्होंने कहा कि नहीं आपने सीधा जाना है, तो फिर हम सीधे चले गए और सीधे जाते हुए आगे चले गए। यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत तरीन आपको गाँव देखने को मिलते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पे ऊपर ये गाँव बने हुए हैं। लेकिन जब आप पास जाते हैं तो फिर वो उनके ऊपर रास्ता जा रहा होता है, तो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर घर बने हुए हैं। लेकिन आगे जाते हुए जाएँगे तो यहाँ पर एक आजकल की जो सिचुएशन है इसमें आप देखें कि जगह-जगह आपको पेट्रोल पंप अवेलेबल है। तो बेहतर तो यही है कि आप मेंगोरा शहर से अपनी गाड़ी रिफ़िल करा लें। कोई पता नहीं होता आगे मालम जब्बा में तो इस किस्म की फैसिलिटी है, वो 2-3 मैंने पंप देखे थे, लेकिन वो इस क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो बेहतर तो यही है कि अगर आप कलाम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मैंगोरा से निकलते हुए फ़िज़ा घाट के मुकाम से आप वहाँ से अपना टैंक रिफ़िल करा लें। अब यहाँ पर ये देखें कि मेन बोर्ड यहाँ पर आ चुका है। इस मेन बोर्ड के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ किधर जाना है। और यहाँ से भी मालम जब्बा तकरीबन 46 किलोमीटर है, और ये फ़िज़ा घाट का मुकाम आगे आ गया था जहाँ पर हमने फिर दिन को रुके थे, यहाँ पर खाना खाया था। यहाँ पर ये हुजरा रेस्टोरेंट है। मैं पिछली दफ़ा जब मैं गया था अपने बेटे के साथ तो वापसी पर हमने खाना खाया था, ज़बरदस्त टेस्ट था। और इस दफ़ा भी हमने यहाँ पर कढ़ाई बनवाई और खाई, बड़ा अच्छा टेस्ट मुझे लगा। और यानी कि प्राइसेस तो ज़ाहिर-सी बात है, जब किसी अच्छे ब्रांड पे आप जाएँगे तो डेफ़िनिटली ज़्यादा होंगी, लेकिन खाने का टेस्ट और म्यार जो है बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर एक और वीडियो भी मैंने बनाई, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे कि यहाँ पर लोग दिन भर क्या करते हैं और किसकी तलाश में सरगर्दा रहते हैं। जी, हम उस मुकाम पे पहुँचेंगे कि यहाँ से अब हमने राइट साइड पे टर्न करना है, और राइट साइड पे टर्न करते हुए
फिर हमने उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पर टर्न करना है। ये उस रोड के ऊपर पहुंच जाएंगे जो हमने बाईपास करके आए, यानी कि जो मंगोरा वाली रोड थी हम उसके ऊपर चढ़ गए हैं। और उस मेन रोड के ऊपर चढ़ने के बाद आप फिर आगे फिजा गट आ जाएगा, और फिजा गट पार्क, सॉरी ये सारा इलाका फिजा गट के कहलाता है। फिर फिजा गट पार्क आ जाएगा, और वहाँ से गुजरते हुए फिर हम आगे जाएंगे, जिसमें वंडर वर्ल्ड पार्क भी है, तफरीगा बनी हुई है, स्वात रिवर साइड है, और काफ़ी सारे यहाँ पर जो सा क्लब रिजॉर्ट है। यानी कि वो इतने ज़्यादा नाम है कि मैं सबके नाम लेना शुरू हो जाऊं तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये भी थोड़ा सा सफ़र है, ये काटेंगे, आप आगे जाएंगे, इस मोड़ से आगे जाएंगे तो फिर वो टर्न आएगा जहाँ से फिर आपने ऊपर जाना है। और यहाँ से फिर ऊपर आप यही समझे कि पिंडी से आप मरी जा रहे हैं, और ये 46 किलोमीटर का लगभग जो सफ़र है फिर आपने वो पहाड़ी सिलसिले पे तय करना है। और उसमें सिंगल रोड होगी, आगे आप जाके देखेंगे। तो यहाँ से आपने जो जो चीज़ खरीदनी है, ये मंगोरा का मेन शहर है, यहाँ से आप परचेजिंग कर लें। स्पेशली आप जिन दिनों में आएंगे बर्फबारी देखने के लिए अगर आते हैं तो फिर उसके लिए भी आपको पूरी चीज़ें यहाँ से खरीद के ऊपर, ये वो जगह जी यहाँ से सीधे तो आप चले जाते हैं आगे कलाम, और यहाँ से अब हमने राइट करना है, और राइट करके अब हम मालम जब्बा वाली रोड के ऊपर टर्न आउट हो गए। अच्छा, मालम जब्बा वाली रोड के ऊपर अब जब हम चढ़ रहे हैं तो उसमें एक तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज पे हमें बाजार नज़र आता है, सामने पहाड़ी पर हमें एक छोटा सा गांव भी नज़र आ रहा है। और वहाँ से होते हुए फिर जब हम आगे निकलेंगे तो फिर साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन कौन सी जगह है और क्या क्या है इसमें। जो इनिशियल स्टेज पे जो आती है वो सराय मस्जिद है, और सराय गाँव है या इस तरह की मस्जिद का नाम है। उसके अलावा अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर गेस्ट हाउस भी है, सैयद गेस्ट हाउस है, और अकरमा ब्रदर का भी गेस्ट हाउस है, मातीर सैयद भी है कोई, उनका भी गेस्ट हाउस यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह यहाँ से आप आगे आपका सफ़र चलता जाएगा इस मालम जब्बा रोड के ऊपर। तो आप आगे जाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसी आबादियाँ भी नज़र आएंगी, जहाँ आबाद है पता नहीं क्या क्या आबाद के नाम से, लेकिन यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे भी हैं। मैं चाह कर भी यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनकी क्लिपिंग कटिंग नहीं कर सका, हालांकि ये एक्चुअल वीडियो मेरी 40-45 मिनट की थी, इसमें मैंने रिड्यूस करके 25 मिनट पे किया है, ताकि आप ना सिर्फ खूबसूरत नज़ारे इंजॉय करें बल्कि आपको पता लगे कि कौन से मोड़ हैं, क्या सीन है। और अगर आप जब आप जाएं तो फिर आप जहन में आपको, अगर आप भी आप देख रहे हैं तो आप यही फील करें कि आप मालम जब्बा जा रहे हैं। और मालम जब्बा जाने के लिए फिर आप पहले आपके वीडियो देखी होगी तो आपको हर किस्म के ये मोड़ याद आ रहे हैं कि यहाँ से हमने मुड़ना है, यहाँ से करना है। और अक्सर दोस्त तो मेरे जब जाते हैं तो फिर वो मेरी वीडियो लगा लेते हैं, तो फिर उन्हें आसानी हो जाती है कि जब वो वीडियो मेरी देखते हुए जाते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि किस मोड़ से मुड़ना है, कहाँ जाना है, और कहाँ पर रोड हमें ख़राब मिलेगी, कहाँ रश मिलेगा, और कहाँ क्या सूरत हाल होगी, और इसके अलावा कहाँ क्या काम करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इस पूरे सफ़र के दौरान एक काटलिंग हमने रेस्ट एरिया में कैम्प किया था, उसके बाद दूसरा हमारा कैम्प जो है वो फिज़ा घाट में, और उसके बाद फिर आगे हम सफ़र चलते गए। लेकिन आगे जाकर यहाँ पर भी हम एक जगह पर हम रुके थे, वो भी बड़ी खूबसूरत जगह थी, वो जो चाय पी, यकीन करें कि मज़ा आ गया। इतना ढाबा होटल था, वो भी शायद आगे मैंने उसका क्लिप अगर बनाया हुआ तो बीच में शामिल ज़रूर होगा। और वहाँ पर हम तकरीबन समझ लेंगे ये जो ऊपर 5-6 किलोमीटर रहता था ऊपर मालम जब्बा टॉप, और वहाँ पर करीब पहुंचकर फिर हमने रुके थे, और वहाँ रुकने के बाद फिर हमने आगे बढ़े थे। यहाँ की जो मेन जो सेटिंग शुरू होती है वो तकरीबन आप समझ लें कि मालम जब्बा से पहले जब आप एकदम से चढ़ाइयाँ शुरू होती हैं तो वहाँ पर आकर तो फिर आपको फील होता है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा जब हाइट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या सूरत हाल। ये रास्ते में एक फूड पॉइंट है जिसमें आपको बर्गर वगैरह या इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, खाना मिल सकता है। शक्ल से मुझे बड़ा अच्छा लगा है, शक्ल से मुराद ये है कि यहाँ के जो इंटीरियर वगैरह था वो मुझे लग रहा था कि लग्जरियस किस्म का है, साफ़ सुथरी आइटम्स होंगी। मैं रुका नहीं हूँ, मैं लिहाजा मैं खाया कुछ नहीं है, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होगा और क्या होगा। मालम जब्बा के हवाले से जब आप यहाँ पहुँच चुके हैं तो अब मालम जब्बा की बात मैं कर लेता हूँ इस हवाले से कि मालम जब्बा में है क्या। देखिए, मालम जब्बा एक पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है, सिंपल इज़ दैट कि इसको आप यूँ समझ लें कि लोग कुछ अज्यूम करके जाते हैं कि जैसे बहुत बड़ी प्लेस होगी, हमें एक जगह पसंद आई दूसरी जगह चले जाएंगे, तीसरी जगह चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हालिया दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि यहाँ पर 2-3 मज़ीद टूरिस्ट पॉइंट डिस्कवर हुए हैं, जिसके मुताबिक हो सकता है कि 1-2 दिन आप गुजार लें। वैसे अदरवाइज़ तो मेरे नज़दीक तो ये वन डे ट्रिप के लिए काफ़ी है जगह। यहाँ पर आप एक दिन जाएँ, रात को कैंप करें और दूसरे दिन निकल आएँ, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली तो एक सिक्की रिज़ॉर्ट और चेयर लिफ्ट है,
और उसके अलावा पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन अब यह है कि एक ज़ीरो पॉइंट नाम की जगह यहाँ से आगे जाकर वो एक सेपरेट सा एक तफरीगाह सी बना दी गई है। इसी तरह एक आबशार है यहाँ पर, और दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ अभी तक। जहाँ पर नहीं गए हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लेनी चाहिए। लेकिन मैंने कोशिश की है कि अगर कोई जाए वहाँ पर तो वहाँ से हमें वीडियो क्लिप बना के भेजे। और अभी जिस होटल में मैंने काम किया था इसमें माउंट व्यू रिज़ॉर्ट है, या जिसे मारखोर तो इसके इनका जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हमने काम किया था। उन्होंने भी मुझे वीडियो क्लिप दिखाई थी। मैंने उनसे कहा था अगर आप जाएँ तो हमें वीडियो क्लिप बना के भेजिएगा, हम ज़रूर उस इलाके को भी प्रमोट करेंगे। लेकिन मालम जब्बा इटसेल्फ कोई इतनी ज़्यादा इसमें जगह नहीं है। मैं रिकमेंड देखें, ज़ाती लोग फिर कहते हैं जी कि आप मरी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। देखिए मरी भी सेम इसी तरह का एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उसका एडवांटेज क्या है कि उसके साथ मुल्लिका 35 किलोमीटर की एक ऐसी बेल्ट है जो कि गलियात पर मुश्तमिल है, आगे नथिया गली की तरफ जो रास्ते जाती हैं। तो फिर एक दिन मरी जाकर आप आगे पीछे घूम फिर सकते हैं, और काफ़ी सारी प्लेसेस मिल जाती हैं आपको देखने के लिए, वक्त बिताने के लिए, खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आपको काफ़ी सारी जगह मिलती हैं। यहाँ पर ये टूरिस्ट से 200 रुपया एंट्री का भी लिया जाता है, और ये उनकी म्यूनसिपल कमेटी का टैक्स है। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं 200 लिया था कि 100 बस मैं, लेकिन माज़रत ख़्वाह हूँ अगर 100 ज़्यादा बता दिया, लेकिन 100 तो कन्फर्म है। हो सकता है कि 200 ही लिया हो। लेकिन मैं अभी ज़हन में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं आपसे भी माज़रत कर लूँगा कि ये ना हो कि जी आप फिर दोस्तों, कहें कि ये मलिक साहब मालम आपने गलत जब्बा बयानी की है। ये वो इस वक्त हम ऊपर पहुंच गए होटल है हैं जहाँ पर हम पहुँच मारखोर गए थे, और वहाँ माउंटेन व्यू क्या रिजॉर्ट सिचुएशन थी वहीं से मारखोर। हम बताएँगे जी आपको। दोस्तों, ये मालम जब्बा इस वक्त हम पहुंच गए हैं मारखोर माउंटेन व्यू रिजॉर्ट मारखोर। इसमें रेस्टोरेंट है और माउंटेन व्यू रिजॉर्ट है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त वीवीआईपी सेटिंग है। अभी हम आए हैं तो बिजली चली गई है। इनके रूम भी बड़े प्यारे हैं। ये 7 रूम है, ये बार बालकनी है, और ये नीचे मालाम जैबा का वीवीआईपी रोड ये ऊपर सिक्की रिजॉर्ट की तरफ जाता है। और ये सामने फ्रंटियर होटल है, यहाँ का बड़ा मशहूर है, और इसका बड़ा प्यारा व्यू है। और स्पेशली बर्फबारी के दौरान ये जो व्यू है, मेरा ख्याल है पीसी के बाद यहाँ आपको मिलेगा कि दरख्तों पे बर्फ़ पड़ती हुई बिल्कुल पास महसूस होती है। तो अगर आप आएँ बर्फबारी के दौरान तो यहाँ भरपूर तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी अंदर से मैं फैसिलिटीज़ आपको दिखाऊंगा कि कैसी हैं। और ये जनाब हम मौजूद हैं, मुझे नहीं पता कैसी वीडियो आ रही होगी, लेकिन अभी हम इधर मारखोर में पहुँच चुके हैं। जी दोस्तों, ये रात क्याम करने के बाद फिर हम दूसरे दिन सुबह सिक्की रिजॉर्ट की जानिब गए हैं, और वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या कुछ देखा है और क्या चीज़ है। और इसमें सबसे पहली तो बात यह है कि 1500 रुपये का टिकट है सिक्की रिजॉर्ट में एंट्री का, और जहाँ पर हमने काम किया था उससे भी आके 3-4 किलोमीटर है। ये चांद तारा होटल है मुजीब भाई का, जिनका अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ। ये उस जहाँ होटल में ठहरे थे उससे भी ऊपर है, और उन्होंने मज़ीद बेहतरी काफ़ी कर ली है। और हमेशा की तरह इनके जो चांद तारा होटल में मेहमान ठहरे हुए हैं ऑफ सीज़न में भी। और अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर आपको भी यहाँ पर बुकिंग करा के दे सकते हैं। जिस होटल में मैं ठहरा था इसमें तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद थी, गर्म पानी और बिजली वगैरह सारी चीज़ें, स्वाय इंटरनेट के हर चीज़ अवेलेबल थी। इंटरनेट भी दस्तियाब होता है अगर आप कोई डिवाइस उनकी है उसमें पेमेंट भर दें। टेलीनॉर थोड़ा बहुत आता था, यू फ़ोन भी आ जाता है। ये जी सिक्की रिजॉर्ट में हम दाखिल हो गए। ये 1500 रुपया पर पर्सन के हिसाब से एंट्री है यहाँ पे, और उसमें 200 रुपये का वॉचर होता है, और उस वॉचर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पर सुबह 12 बजे से 11 बजे से लेकर इसकी चेयर लिफ्ट शुरू होती है। ये ज़हन में रखिएगा, हम भी जल्दी चले गए थे लेकिन वहाँ कोई मेंटेनेंस काम हो रहा था, और फिर मेरे रिक्वेस्ट करने पर वहाँ पर इंजीनियर साहब ने मेहरबानी फरमाई, और जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो 11:30 बजे चेयर लिफ्ट चला दी थी। क्योंकि हमने आगे कलाम जाना था तो मेरा दिल था कि हम रोशनी रोशनी में कलाम पहुँचें, लेकिन मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो सका। और आगे की जब आप वीडियो देखेंगे कि पिंडी से कलाम तक की जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम फिर वहाँ पर अंधेरे में पहुँचे थे। तो बरकत जी, अगर आपने मालम जब्बा से कलाम जाना हो तो कम से कम आप 12 बजे यहाँ से निकलें, तब जाकर आपका वो अगला जो सफ़र है, वैसे 3 घंटे का, लेकिन वो 5 घंटों में उम्मीद हो जाता है। और इन दिनों में 5 बजे अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है। ये जी सबसे बेहतरीन शॉट था जिसको मैंने मिस नहीं किया। इंशाल्लाह आगे मज़ीद जो वीडियोज़ में आपको इसकी अलग से बनाऊँगा, जो चेयर लिफ्ट में मैं बैठा था और जो चेयर लिफ्ट की जाने और आने की वीडियो है कंप्लीट, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वो इसमें शामिल कर लेता तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। इसमें आपको बता दूं कि तकरीबन ये
आपको जाने के लिए 15 मिनट स्टेयर लिफ्ट पे लगते हैं, आने में 15 मिनट, और वहाँ पर भी आप आधा घंटा घंटा, और उसके आगे एक ट्रैक सा बना हुआ है जो ऊपर पहाड़ी पे जाता है मज़ीद ऊपर, यानी कि एक तो ऊपर आप जा रहे हैं, उससे भी ऊपर आप जाते हैं। यहाँ पर हमें आकर जनाब बड़ी ज़बरदस्त बारिश मिली थी। इस दफ़ा बर्फबारी तो नहीं मिली, लेकिन पिछले साल जब मैं गया था तो बर्फबारी भी हमने एंजॉय की थी। तो इस हवाले से मैं क्लियर कट कह सकता हूँ कि मालम जब्बा का जो हमने टूर आपको बताया एक्जैक्टली यही है। बाकी होटल यहाँ पर आपको 2-3 हज़ार रुपये से लेकर 7-8 हज़ार 10,000 रुपये, और पीसी होटल भी यहाँ पे मौजूद है जो कि 30 से 35 हज़ार रुपये तक भी यहाँ पर अवेलेबल है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यस या नो का भी लाजमी इसमें आप बताएं कि आपको किस तरह की ये वीडियो लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी बताएं कि बेहतरी कैसे की जा सकती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने जानने वालों, प्यारों, दोस्तों, यारों को टैग करके फेसबुक पर भी लिंक शेयर करें, उनको भेजें ताकि वीडियो देखें। वीडियो जो जिन लोगों ने मुकम्मल देखी उनको दोनों हाथों से सलूट है मेरा। तो अभी तक के लिए यहाँ से मैं इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं मुझे लाजमी याद रखिएगा। कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।